बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजनद न्यूज़ से मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नवाज शरीफ ने नए नैब कानून के तहत एहतसाब अदालत लाहौर से रिलीफ मांग लिया है। प्लाट अलाटमेंट केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। इसहाक डार की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। फवाद चौधरी का कहना है कि सिवाय इमरान खान के सब खामोश हैं। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं कि किस तरह मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। ये तमाशा रजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत से रिलीफ मांग लिया है। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से एहतसाब अदालत लाहौर में प्लाट अलाटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत का केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं रहा। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया। एहतसाब अदालत 3 मुल्ज़मान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करे। याद रहे कि अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर जायदाद जब्त करने का हुक्म दे रखा है, जबकि नए नैब कानून के तहत अब 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। इससे कबल इसी नए नैब कानून की बुनियाद पर एहतसाब अदालतों ने नैब के 50 करप्शन रेफरेंसेस वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस लिए गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड में करप्शन का रेफरेंस भी वापस ले लिया गया। इसके अलावा सेनेटर सलीम मंडीवाला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्द-बुर्द का रेफरेंस भी वापस हो गया है। नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुजारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। नैब कवानीन में तरमीम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ आयल इल्ज़ामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस इस एहतसाब अदालतों से वापस किए गए हैं। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ ने मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। शहबाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए। शहबाज शरीफ को सरकारी मसरूफियात की वजह से रिलीफ दिया गया। इससे कबल लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज की एक दिन की हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स, जबकि शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंसेस पर समाअत की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने इसहाक डार की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने इसहाक डार के वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल किए हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इसहाक डार को वतन वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। इस पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अब इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारी है। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं, किस तरह मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि यह तमाशा रजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है और सिवाय इमरान खान के सब खामोश हैं। ख्याल रहे कि इसहाक डार के हवाले से अदालत ने करार दिया कि इसहाक डार मुल्क वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए। जज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने वकील से इफ्तिसार किया कि इसहाक डार बीमार थे,
یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ وکیل نے استدعا کی کہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ اسحاق ڈار ایئرپورٹ پر اترتے ہی عدالت پیش ہو جائیں گے۔ جج محمد بشیر نے وکیل سے استفسار کیا کہ پراسیکیوٹر افضل قریشی کہاں ہیں؟ نیب پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ افضل قریشی عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر احتساب عدالت اسلام آباد نے اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیے۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ وکیل قاضی مصباح نے کہا کہ اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری نیب واپس لے۔ اسحاق ڈار سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے انکوائری پر گرفتار نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔